हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम चंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मानव रक्त। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक वनडे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहां से पहले प्रीवियस ईयर में किसी न किसी क्वेश्चन को जरूर उठाया गया है। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, प्लस इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रक्त। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम जानना चाहेंगे रक्त होता क्या है। मतलब एक तरह से मान लीजिए इसके डेफिनेशन ये है। देखिए, रक्त क्या होता है? ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है। मीन्स ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मीन्स क्या होता है? तरल संयोजी कोशिकाओं से बना होता है। मीन्स क्या होता है? रक्त क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक है। क्या है ये? तरल संयोजी ऊतक है। तो तरल संयोजी मीन्स ये आपका मतलब फ्लूइड पार्ट और कोशिका दोनों से मिलकर बना होता है। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके स्टडी को क्या करते हैं। मीन्स स्टडी ऑफ ब्लड इज हेमेटोलॉजी, मतलब विज्ञान की शाखा व जिसके अंतर्गत हम रक्त का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। तो हम बात करते हैं ये एक एडल्ट व्यक्ति में इसकी मात्रा कितनी होती है। मीन्स इसका भार मतलब कि लीटर में मापा जाता है तो कितना होता है। तो देखिए, एक वयस्क व्यक्ति में 5 से 6 लीटर क्या होता है? 5 से 6 लीटर होता है ये आपका रक्त। फिर उसके बाद हम अगला पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है इसका पीएच मान। पीएच मान कितना होता है? तो देखिए, इसका पीएच मान आपका होता है 7.3 या 7.4। देखिए, ऑप्शन के हिसाब से हम वहां पर टिक करते हैं। या तो होता है 7.3 या 7.4 या 7.5 भी दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे जो लोग मोटे होते हैं उसमें क्या ब्लड अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसा कोई रिलेशन कॉम्बिनेशन नहीं है। देखिए, क्या होता है कि एवरेज होता है ब्लड का। मीन्स क्या होता है? एक लगभग 70 किलो व्यक्ति केजी का व्यक्ति है तो उसमें औसतन क्या होता है? लगभग पूरी बॉडी वेट का 8 से 10% क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है। रक्त पाया जाता है पूरे भार का। मीन्स शरीर के भार का 8 से 10% क्या होता है? रक्त पाया जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे रक्त फ्लूइड कनेक्शन। इसके देखिए 2 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। आपका कौन कौन सा है? पहला भाग है आपका प्लाज्मा एवं दूसरा भाग है कोशिकीय भाग। मीन्स इस ब्लड को आपको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें? फ्लूइड भाग, फ्लूइड पार्ट, और दूसरा होता है आपका सेलुलर पार्ट। मीन्स द्रव्य भाग और क्या है? कोशिकीय। तो फ्रेंड्स, हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है
जो कि ब्लड का क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स संघटक है। तो चलते हैं पहले फ्लूइड के बारे में। ये देखिए होता क्या है, पूरे ब्लड का जो है कि 50 से क्या होता है 55% मीन्स क्या होता है, ये ब्लड का जो भाग उसमें इसका जो द्रव फ्लूइड पार्ट का होता है 50 से 55% भाग, जबकि इसका कितना भाग होता है 45 से 50% होता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं ये क्या होता है, इसका कलर फ्लूइड पार्ट है, ये कैसा होता है, मतलब हल्का पीला होता है, मीन्स हल्का क्या होता है, पीला पीला रंग होता है, इसका चिपचिपा होता है। और ये आपका रेडिश होता है, मीन्स लाल रंग का होता है। सेलुलर पार्ट इसमें तमाम कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो पहले हम फ्लूइड पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम अब फ्लूइड पार्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए अब होता क्या है फ्लूइड पार्ट में, पहले तो क्या होता है जल। देखिए फ्लूइड पार्ट में देखिए सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, जल होता है, ये 90% होता है। उसके बाद क्या होता है प्रोटीन, और उसके बाद क्या होता है खनिज लवण। क्या होता है खनिज लवण। देखिए ये आपका फ्लूइड पार्ट है, तो इसमें क्या है 90% वाटर है। उसके बाद प्रोटीन है। तो प्रोटीन यहाँ पर देखिए प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स की होती है। इसमें देखिए कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, देखिए प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, और आपका क्या है ग्लोबुलिन। ये सब क्या है प्रोटीन है। ये देखिए प्रोटीन क्या करती है, ब्लड को जमने में सहायक होती है, मीन्स थक्का बनाने में। ये क्या करती है थक्का बनाने में सहायक होती है। उसके बाद ये क्या है ग्लोबुलिन, ये क्या करती है, ये क्या करती है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में सहायक होती है, मीन्स हीमोग्लोबिन के निर्माण में। ये आपका हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं खनिज लवण की। तो खनिज लवण में आपका सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl, ये क्या करता है ब्लड प्रेशर, मीन्स ये दोनों मिलकर क्या करते हैं बीपी को कंट्रोल करते हैं। ये क्या करते हैं बीपी को कंट्रोल करते हैं। और इसमें तमाम कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, जैसे आपका हो गया मैग्नीशियम, ये सब आपके आते हैं खनिज लवण में। और देखिए आपका एक और एलिमेंट है मिनरल्स है कैल्शियम, जो क्या करता है रक्त को जमाने में सहायक होता है, जमाने में क्या करता है सहायता करता है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया फ्लूइड पार्ट्स मींस द्रव भाग। तो द्रव भाग में आपने जल, प्रोटीन एवं खनिज लवण के बारे में अध्ययन किए हैं। इसके बाद अब हमारा जो टॉपिक अगला होगा ब्लड के बारे में, सेलुलर पार्ट। ये आपका ब्लड का कोशिकीय भाग है, जिसका अमाउंट अब बलून बताया था हमने 45 से 50% होता है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं इसे हम देखिए कोशिकीय भाग को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप लोग इस जानते होंगे। पहला है आपका RBC, दूसरा है आपका WBC
तीसरा है आपका प्लेटलेट्स। तो देखिए इनका फुल फॉर्म कभी कभी पूछा आ जाता है, तो इन्हें कहते हैं लाल रुधिर कणिकाओं, इन्हें क्या कहते हैं, रेड ब्लड कैप्सूल्स, इन्हें क्या कहते हैं, वाइट ब्लड कैप्सूल्स, और इनका नाम प्लेटलेट्स होता है। अब देखिए इन्हें हिंदी में हम कहते हैं लाल रुधिर कणिकाओं, और इन्हें क्या कहते हैं, श्वेत रुधिर इन्हें हम कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं, और इन्हें क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, इन्हें हम अलग एक नाम से जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट। देखिए ये आपका हो गया WBC RBC का फुल फॉर्म, और इसे एक अलग नाम से जाना जाता है जिससे क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट। ये है आपका RBC का नाम। तो देखिए वनडे एग्जाम में पूछा जाता है इरेथ्रोसाइट निम्न में से किसका नाम है, WBC RBC प्लेटलेट्स। तो आपका इरेथ्रोसाइट RBC का नाम है, जबकि WBC की हम बात करें तो WBC को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। WBC किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स, इसे हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। तो अब बात हो गई आपके नाम के बारे में। देखिए ये क्या होती है, ये क्या होती है, रेड। तो देखिए ये क्या होती है, लाल होती है। ये सेल जो होती है ये लाल लाल होती है, और ये सेल क्या होती है, ये सेल क्या होती है, सफेद होती है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में मेजर करते हैं। देखिए RBC का जीवन काल जो है, लाइफ स्पेन 120 दिन होता है। कितने दिन होता है, 120 दिन। और आपका ये WBC का कितना होता है, ये आपका होता है 3 से 6, इतनी कहीं कहीं पर 4 से 5 दिन, या कहीं कहीं पर होता है 7 से 10 दिन। तो ये आपका हो गया WBC। और थ्रोम्बोसाइट इसका कितना होता है, 10 से 21 दिन क्या होता है लाइफ। इसके बाद क्या होती है, इनकी डेथ हो जाती है। कहां पर होती है, प्लीहा में। मृत्यु कहां पर होती है इनकी, प्लीहा में। ठीक है, इन्हें RBC का कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इनका निर्माण कहाँ पर होता है, शरीर में इनका निर्माण कहाँ पर होता है। तो जो RBC का निर्माण होता है ये आपका होता है कहाँ पर, बोन मैरो मीन्स अस्थि मज्जा। इनका निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में। इनका भी वहीं पर होता है और इनका भी वहीं पर होता है। ठीक है, फीमर जो सबसे बड़ी ह्यूमन की क्या होती है, बोन होती है फीमर, उसी में क्या होता है, अस्थि मज्जा पाया जाता है। उसी में ये RBC सेल का और WBC प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अस्थि मज्जा, ये आपका कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनकी जो है कि काउंटिंग, मीन्स इनका क्या होता है, एक रेशियो होता है पूरे ब्लड में। तो देखिए इनका कितना रेशियो होता है, 40 से 50 लाख पर मिलीमीटर।
इनका कितना होता है 4 से 5 गुना, 4 से 5,000 पर mm मिलीमीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम बात करते हैं इनका रेशियो, मीन्स ब्लड में WBC और RBC का रेशियो कितना होता है। तो ये WBC और RBC का रेशियो होता है 600/1, मीन्स WBC RBC 600/1 का रेशियो होता है। अब हम बात करते हैं WBC को मापते किससे हैं, हीमोसाइटोमीटर। तो इसका हम मापन करते हैं हीमोसाइटोमीटर। और इनका देखिए हीमोसाइटोमीटर से मापन करते हैं तो ये क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जो क्या करता है आरबीसी को एक कलर प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होती है आरबीसी सेल क्या होती है रेड कलर की होती है। तो यहाँ से कंपटीशन में बनता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, मीन्स कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है आपका आयरन, लव तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है, लव तत्व। इसका केमिस्ट्री सिंबल है Fe। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आरबीसी में इसकी कमी एवं अधिकता से कौन सा डिजीज होता है। तो हम बात करते हैं आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग। ठीक है, तो आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। और वहीं पर हम बात करते हैं अगर डब्ल्यूबीसी की, तो ये देखिए डब्ल्यूबीसी क्या होती है, ये पुनः 5 भागों में डिवाइड होती है। कण कोशिका, कण कोशिका। तो इसका फिर क्या होगा है 2 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें कण पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं कण कोशिका, जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं उसे अकण कोशिका कहते हैं। तो इसमें देखिए आपका हो गया ईसिनोफिल्स और आपका हो गया बेसोफिल्स, न्यूट्रियोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो ये आपके हो गए कण कोशिका, मीन्स एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एवं न्यूट्रियोफिल्स। और इसमें आपका हो जाएगा अकण कोशिका में लिम्फोसाइट, और आपका एक होगा मोनोसाइट। तो देखिए होता क्या है इसमें सबसे अधिक मात्रा में, देखिए अब डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है आपका बेसोफिल्स, मीन्स सबसे अधिक मात्रा में। और वहीं पर अगर बात की जाए सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आपका होगा मोनोसाइट। तो देखिए ये आपका हो गया डब्ल्यूबीसी। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का मेन कार्य क्या होता है। तो मेन कार्य की बात करें तो ये क्या करता है, रोगों से लड़ने की हमें क्षमता प्रोवाइड करता है। और इसमें देखिए तमाम कोशिकाएं जो है इनका अलग अलग कार्य होता है। ये कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं, जैसे हमारे बॉडी में किसी का अटैक हुआ तो ये कोशिकाएं क्या करती हैं, उसको माइक्रोफाज मतलब उसको खा जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे HIV का वायरस होता है तो वो करता क्या है कि यही जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं इसी को क्या करता है, खा जाता है।
मीन्स एंगल्फ कर देता है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी क्या होती है, एकदम से इम्यून क्या होता है, इम्यून सिस्टम उसका वीक हो जाता है, मीन्स एकदम वीक, कमजोर हो जाता है। तो क्या होता है, हम लोग तमाम रोगों से क्या होते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। तो यहाँ से होता है HIV वायरस जो है लिम्फोसाइट कोशिकाओं को क्या करता है, खा जाता है। तो ये होता है, ये इसका कार्य क्या है, WBC का रोगों से क्षमता प्रदान करता है। मीन्स क्या करता है, ये रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करता है। तो ये हो गया आपका WBC। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स। तो देखिए इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 2 लाख से 4 लाख तक। ये क्या करती है, ये ब्लड को थक्का जमाने में सहायक, ब्लड को रक्त जमने में सहायक होते हैं। ये क्या होता है, रक्त को जमाने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ कोशिकीय भाग। तो फ्रेंड्स अब आइए फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं अब ब्लड ग्रुप के बारे में। देखिए ब्लड ग्रुप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, जो कि हम लोग जानते हैं। ब्लड ग्रुप मीन्स रक्त समूह, इन्हें कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। तो हम पहले बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी। खोज की थी कार्ल इसकी खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, जिन्होंने बताया था क्या क्या, इन्होंने बताया था रक्त 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, रक्त 3 प्रकार के होते हैं, A B। आइए फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं अब ब्लड ग्रुप के बारे में। देखिए ब्लड ग्रुप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, जो कि हम लोग जानते हैं। ब्लड ग्रुप मीन्स रक्त समूह, इन्हें कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। तो हम पहले बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी। खोज की थी कार्ल इसकी खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, जिन्होंने बताया था क्या क्या, इन्होंने बताया था रक्त 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, रक्त 3 प्रकार के होते हैं, A B O। ब्लड ग्रुप ये किसने दिया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था। तो अब बात हम करते हैं, इसके बाद एक ब्लड ग्रुप है आपका AB मीन्स AB। इसकी खोज कार्ल स्टीनरलैंड ने नहीं की थी, इसकी खोज की थी D कैलिस्टो। तो फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप AB की खोज D कैलिस्टो ने की थी। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो ब्लड है ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप जो है इसको किस बेस पर अलग अलग नामों से डिवाइड किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक होता क्या है, ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होता है, एंटीजन मीन्स एंटीजन, और क्या होता है, एंटीबॉडीज के आधार पर
विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। क्या किया गया? विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए मीन्स ब्लड ग्रुप ए। इसमें देखिए क्या पाया जाता है? एंटीजन ए पाया जाता है। एंटीजन ए पाया जाता है जो कि क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। ये आपका है एंटीजन ए। देखिए ब्लड ग्रुप बी में क्या होता है? इसमें एंटीजन बी पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस रक्त में प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, मतलब जिस रक्त में जो एंटीजन पाया जाता है उसे उसी वर्ग में बांट देते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं जिसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं मीन्स ए बी ग्रुप। अब हम बात करते हैं पहले ओ, ब्लड ग्रुप ओ। देखिए इसमें क्या होता है? कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है मीन्स नॉट प्रेजेंट एंटीजन ए एंड बी। तो ब्लड ग्रुप आपका जो ओ है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। वहीं अगर ब्लड ग्रुप हम बी में, ब्लड ग्रुप ए बी में देखें तो क्या होता है? दोनों मीन्स बोथ एंटीजन प्रेजेंट मीन्स ए और बी एंटीजन क्या होता है? उपस्थित रहता है। तो इस बेस पर क्या होता है कि ब्लड को 4 भागों में बांटा जाता है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब 2 क्वेश्चन होता है, यूनिवर्सल डोनर एवं यूनिवर्सल एक्सेप्टर मीन्स वह कौन सा रक्त समूह जो सर्वदाता है एवं कौन सा रक्त समूह जो सर्वग्राही है। तो फ्रेंड्स देखिए आपका जो ब्लड ग्रुप ए है इसमें कोई एंटीजन नहीं है मीन्स ये जो है कि ब्लड किसी को भी दे सकता है मीन्स इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर मीन्स सर्वदाता। इस रक्त समूह को हम सर्वदाता कहते हैं। और ए बी को देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? दोनों होता है मीन्स एंटीजन ए एवं एंटीजन बी दोनों पाया जाता है। ये क्या कर सकता है? इसलिए सभी से ले सकता है मीन्स ब्लड ग्रुप ए से ले सकता है, ब्लड ग्रुप बी से ले सकता है, ब्लड ग्रुप ओ से ले सकता है। तो इसे हम कहते हैं सर्वग्राही रक्त समूह। तो ये आपका हुआ रक्त समूह। तो अब इसके बाद हम बात कर, तो फ्रेंड्स चलते हैं अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि इससे रिलेटेड है। तो ब्लड से रिलेटेड आपका पहला क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? ये आपका क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2011 एवं आरआरबी एएसएम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आरबीसी का निर्माण जैसा कि हमने बताया था, यकृत में आपका होता है बाइजूस का सिक्रेशन होता है। हृदय क्या है? ये सर्कुलेटरी ऑर्गन है। प्लीहा में क्या होता है? आरबीसी का डेथ होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। ये आपका बोन मैरो में होता है। तो यहाँ पर आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। तो दूसरा क्वेश्चन आपका, मानव वयस्क में कुल कितना रक्त होता है? ये आपका पोलिस 2011 में पूछा गया है। तो ऑप्शन है 5 से 6 लीटर, 3 से 4, 1 से 3, 10 से 12। तो हमने इसमें बताया था वयस्क व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर आपका रक्त होता है। और तीसरा क्वेश्चन आपका, मानव रक्त का पीएच मान
देखिए पीएच से कहीं न कहीं क्वेश्चन जरूर बनता है। तो देखिए आपका एसएससी 2011 में एवं जेपीएससी 2013 में पूछा गया है। तो इसका पीएच मान है देखिए 7.8, ये भी आपका गलत है। 6 ये भी गलत है, न्यूट्रल नहीं होता, ये इसका पीएच मान होता है 7.4। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होता है। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन, जैसा कि ये आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का तात्पर्य है ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना, जीवाणुओं को नष्ट करना, ऊर्जा का उपयोग करना और अल्पता का निवारण करना। तो फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन जैसा कि आरबीसी का मेन फंक्शन होता क्या है, यह ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, मींस ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना इसका, ये आपका ऑप्शन सही होगा। जीवाणुओं को नष्ट करना क्या होता है, ये डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है। ऊर्जा का उपयोग ये आपका एटीपी के द्वारा, ये भी आपका गलत होगा। रक्तता की कमी, ये भी गलत होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ये आपका पीसीएस एवं आरआरबी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हम बात करते हैं रक्त का लाल रंग प्लाज्मा के कारण क्या होता है, पीला होता है। तो ये भी आपका गलत हो गया। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, ये भी आपका, ये आपका कार्बोसेल से। अब इसमें बात करते हैं हीमोग्लोबिन क्या है, एक वर्णक है। ये किसमें पाया जाता है, आरबीसी में। तो ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। ये आपका आरआरबी 2013 एवं यूपी पीसीएस 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि ये आगामी परीक्षा में आने की संभावना इसकी जरूर है। तो इसके हम बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए CO2 को ले जाना, ये भी आपका गलत है। देखिए ऑक्सीजन को ले जाता है, ये आरबीसी का कार्य होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, मीन्स इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज कर देना है, प्रतिरोधक से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डब्ल्यूबीसी की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाने पर क्या करते हैं। देखिए आपका ये यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, जैसे आरबीसी की अधिकता हो जाती तो उसे पॉलीसिथेमिया कहते हैं, जबकि वही डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक हो जाए तो उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को हम एक अलग नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लड कैंसर। तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, ल्यूकोसाइट मीन्स डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। तो क्या होता है ल्यूकेमिया, इसे हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। तो इस ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ये आपका एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है 150 दिन, 120 दिन, 180 दिन, 220 दिन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, जो है ये आपका 120 दिन। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, फेफड़े में, हृदय में, किडनी में, यकृत में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका आरआरबी 2005 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स रक्त का शुद्धिकरण जो होता है ऑक्सीजनेटेड एवं डीऑक्सीजनेटेड, जैसा कि ये आपका पल्मोनरी क्या होती है, धमनी, ये क्या कहती है डीऑक्सीजनेटेड में, की अशुद्ध रक्त को कहा जाती है फेफड़े में। वहां से पल्मोनरी शिरा क्या करती है, वहां से शुद्ध रुधिर को लेकर आती है। तो शुद्धिकरण कहाँ पर हुआ, आपका फेफड़े में हुआ। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हुआ। तो इस तरह से इस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करा दिए। तो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।